नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी पौराणिक कहानी जिसे सुनने के बाद जो लोग निराश हैं अपने जीवन से, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपनी लाइफ में, ये कहानी पूरी तरह से उनके जीवन में फैली उदासी की चिंता को दूर कर देगी। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको कहानी कैसी लगी। कहानी का शीर्षक है अधूरा दीपक। बहुत समय पहले की बात है, पूर्वांचल में स्थित एक छोटे से गांव जिसका नाम रामनगर था, उसमें एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उन्हीं के घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम दीपक था। उसका नाम तो दीपक था, पर जीवन पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। पिता का देहांत जब वह 5 वर्ष का था तभी हो गया। उसकी माँ दूसरों के घर काम करके उसे पाल रही थी। दीपक बाकी बालक जैसा नहीं था, उसके अंदर कुछ अलग विशेषताएं थी। वह बचपन से चीज़ों जैसे पत्थर, मूर्ति और आकृतियों और सितारों, इन सब से अपने आप से बात किया करता था और अपनी माँ से हर रात यही पूछता, क्या हम कभी सुख के दिन देख पाएंगे। माँ बस मुस्कुरा देती और कहती, जिसके मन में ईश्वर का दीपक जलता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। गांव के लोग जब दीपक को देखते तो उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, यह पागल लड़का फिर पत्थरों से बात कर रहा है। पर दीपक हर तिरस्कार को चुपचाप सह लेता। उसका विश्वास था कि किसी न किसी दिन उसकी अंतरात्मा की आवाज़ स्वयं ईश्वर की आवाज़ बन जाएगी। परंतु समय क्रूर था। माँ बीमार पड़ गई, घर में एक पैसा भी नहीं दवा के लिए। दीपक केवल 12 वर्ष का था, पर उस रात उसने संकल्प लिया, मैं ईश्वर को ढूंढने निकलूंगा, मुझे उनसे उत्तर चाहिए। दीपक जंगल की ओर निकल पड़ा। 3 दिन तक भूखा प्यासा वह पहाड़ों की ओर बढ़ता गया। अंततः एक गुफा में उसे एक साधु मिले, लंबे जटाजूट, शांत नेत्र और आकर्षक आभा। साधु ने कहा, वत्स, ईश्वर को पाना आसान नहीं, पर यदि तू 3 अग्नि परीक्षाएं पार कर ले तो तेरा भाग्य बदल सकता है। दीपक ने सिर झुका लिया। साधु ने उसे 3 अग्नि परीक्षाएं बताई। पहली परीक्षा, स्वयं पर विश्वास। साधु ने उसे एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर भेजा जहां हवाएं इतनी तेज थी कि खड़ा रहना भी कठिन था। वहां दीपक को 3 दिन उपवास और मौन रहना था। वहां उसे अपने ही मन से लड़ना पड़ा, भूख, डर और अकेलेपन से। तीसरे दिन उसके भीतर से एक आवाज़ आई, तू क्यों लड़ रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता, लौट जा। पर तभी माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जिसके भीतर दीपक जलता है वह राह अंधेरी नहीं देखता। वह पार कर गया, वह उस अग्नि परीक्षा को पार कर गया। दूसरी अग्नि परीक्षा थी संसार का तिरस्कार। साधु ने उसे नगर भेजा जहाँ उसे साधु बनकर दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगनी थी। लोग उसका उपहास करते, कुछ ने पत्थर फेंके। फिर एक महिला ने कहा, ऐसे फटे कपड़ों में भीख मांगता है, शर्म नहीं आती। दीपक की आंखों में आंसू आ गए, पर भीतर से एक आवाज़ आई, तू संसार से कुछ नहीं मांग रहा, केवल अपने मन की परीक्षा ले रहा है। वह चुपचाप चलता रहा और यह परीक्षा भी पार कर लिया। तीसरी परीक्षा थी मोह का त्याग। अंतिम परीक्षा में साधु ने उसे उसकी माँ के पास लौटने को कहा। माँ अब अंतिम सांसें गिन रही थी। दीपक दौड़ता हुआ घर पहुंचा और माँ की गोद में सिर रखा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सफल हो गया बेटा, मैंने ही भगवान से प्रार्थना की थी कि तुझे जीवन की असली शिक्षा मिले। माँ ने अपनी अंतिम सांस ली। दीपक फूट फूट कर रोने लगा। वह परीक्षा भी उसने पार की, क्योंकि उसने समझा कि त्याग ही सबसे बड़ा प्रेम है। वर्षों बाद दीपक एक महान तपस्वी, मार्गदर्शक और जनसेवक बना। उसने अनगिनत अनाथ बच्चों को आश्रय दिया, जीवन दिया और एक पंक्ति को जीवन मंत्र बना लिया। अपने मन का दीपक स्वयं बनो, कोई और आकर तुम्हारे अंधेरे को दूर नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई चमत्कार बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है। जो स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकता वह दुनिया से क्या उम्मीद रखेगा। हर तिरस्कार, हर कष्ट एक अग्नि परीक्षा है जो तुम्हें तेज बना रही है। भक्ति का अर्थ है अंधेरे में भी उम्मीद का दीपक जलाना। जिस दिन मन की निराशा हार मान जाए, समझो सफलता का सूरज निकल पड़ा है।